एक घंटे की दूरी महज 15 मिनट में तय होगी। बड़ी सौगात स्थानीय लोगों के लिए, बड़ी सौगात पर्यटन के लिहाज से, पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात, क्योंकि ये टनल जो है एक घंटे की दूरी को महज 15 मिनटों में तय कर लेगा। और जाहिर सी बात है कि जो सैलानी अपनी छुट्टी लेकर अपने दफ्तरों से या फिर जो बच्चे स्कूल से छुट्टी लेकर घूमने जाते हैं, उनको अपने दिनों के हिसाब से छुट्टी लेनी पड़ती है। ऐसे में अब एक घंटे की दूरी जब 15 मिनट में तय होगी तो छुट्टी भी ज्यादा नहीं लेनी होगी और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया सोनमर्ग टनल का। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन सैनी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। यह बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर पहुंचे थे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो गगनगिर के इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर अभी अभी उन्होंने इस जडमोर टनल का जो है वो उद्घाटन किया है और देश की जनता को ये टनल जो है वो समर्पित कर दी है। 6.4 किलोमीटर की ये टनल है और ये कश्मीर घाटी को सोनमर्ग इलाके से जोड़ने का काम करेगी। दरअसल कश्मीर घाटी में जब बर्फबारी का दौर चलता है उस समय सोनमर्ग जो है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाता था और ऐसे में कई महीनों तक या कई हफ्तों तक जो है सोनमर्ग जो है वो पूरी तरीके से कटा रहता था। इस जडमोर टनल का नाम जडमोर इसलिए रखा गया है क्योंकि सोनमर्ग जाने वाला रास्ता जो गगनगिर से शुरुआत होता है वहां पर अंग्रेजी का अक्षर जो जेड है उस आकार की सड़कें थी और जब हैवी स्नोफॉल होता है तो उन सड़कों पर हिमस्खलन जो है वो लगातार होते थे, वहां पर लैंडस्लाइड होती थी, जिससे जो वहां पर आने जाने वाले लोग थे उनके लिए खतरा जो है वो हमेशा बना रहता था। इसीलिए इस जडमोर टनल का निर्माण जो है वो हालांकि 2012 में राहुल गांधी के द्वारा इसकी नींव पत्थर रखा गया था, लेकिन उसके बाद कामकाज की शुरुआत नहीं हो पाई। कामकाज की शुरुआत जो है वो 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला उसके बाद इसकी शुरुआत हुई और खुद देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी लगातार इस टनल के निर्माण को बहुत बारीकी से इस पर नजर बनाए हुए रखे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि देश के लिए सामरिक रूप से या फिर रणनीतिक रूप से ये टनल कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ले जाना हो, अगर आपको कारगिल जाना हो, अगर आपको द्रास जाना हो तो इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है और ये टनल, इस टनल के निर्माण हो जाने के बाद एक घंटे का सफर जो है वो महज 15 मिनट के भीतर जो है वो पूरी हो जाएंगे। और सीधे तौर पर जो पर्यटन के लिहाज से देखें तो सोनमर्ग का जो इलाका जो सर्दियों के मौसम में काफी समय तक बंद रहता है, वो पूरा का पूरा सोनमर्ग जो शहर है, सोनमर्ग का जो इलाका है जहां पर विंटर गेम्स का आयोजन होता है, तमाम तरीके की विंटर एक्टिविटीज का आयोजन होता है, अब पर्यटन के लिहाज से पर्यटक जो है वो साल भर जो है इस टनल के माध्यम से सोनमर्ग पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सैन्य क्षमता से देखें तो जो सैनिक होंगे अगर उन्हें द्रास, कारगिल और लेह की तरफ जाना होगा तो इस टनल का इस्तेमाल करते हुए आने वाले दिनों में स्पीडी यानी कि तेज गति से जो है वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हालांकि कारगिल, द्रास और लेह को जाने के लिए अभी एक और टनल का निर्माण जो है वो कार्य चल रहा है जो जोजिला टनल का है और 2026 में उसका काम भी जब पूरा हो जाएगा तो आप ये समझिए कि द्रास, कारगिल और लेह लद्दाख तक या फिर चाइना के साथ लगते हुए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इलाका है वहां तक पहुंचना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा और पूरे साल थ्रू आउट द ईयर 365 डे जो है ये टनल जो है वो खुली रहेंगी और इसके माध्यम से लोग जो है वो आ जा सकेंगे। इसके लिए अगर हम देखें तो सोनमर्ग के लोग जिस तरीके से आज उस इलाके में सोनमर्ग में इकट्ठे हुए हैं जहां पर इस टनल के इनॉग्रेशन के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे, तो आप सोचिए उनके अंदर कितनी लालसा थी, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरीके के कोई टनल का निर्माण हो, क्योंकि अगर सर्दियों के मौसम में किसी को इमरजेंसी तौर पर मेडिकल फैसिलिटी, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत हो, उनको श्रीनगर शिफ्ट करना हो तो ऐसे में वो हो नहीं सकता था और फिर उन्हें एयरफोर्स की मदद लेकर जो है वो कई लोगों को जो है वो एयरलिफ्ट करवाना पड़ता था। लेकिन अब इस टनल के बनने के बाद निश्चित रूप में लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। थ्रू आउट ईयर जो है वो कनेक्टिविटी जो सोनमर्ग के साथ कश्मीर घाटी की बनी रहेगी। तो ये पूरा जो है एक बड़े प्लान के तहत जो है वो देश की सरकार ने इसका निर्माण करवाया था और लगातार अगर हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक नहीं बल्कि इस तरीके के दर्जनों परियोजनाएं जो हैं वो इस समय केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी परियोजना जो होगी वो 2026 में पूरी होगी, जो जोजिला टनल है। जोजिला का जो इलाका
6 महीने तक लेह लद्दाख पूरी तरीके से कट ऑफ रहता है, उसका भी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 2026 में होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और जैसे ही उसका काम पूरा होगा उसकी भी डेट फाइनलाइज होंगी। लेकिन सोनमर्ग का जो इलाका है अब ये पूरी तरीके से पूरे साल जो है वो पर्यटन के लिहाजे से देखा जाए तो यानी कि सैलानी, सैनिक और स्थानीय लोग, इन तीनों के लिए जो है वो खुला रहेगा। और निश्चित रूप में इसका फायदा जो है वो आम आवाम को भी होगा, वहां के स्थानीय लोगों को भी होगा, सैनिकों के लिए भी बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी, बेहतरी हो जाएगी। और जो स्थानीय लोग हैं, जो सैलानी हैं, वो भी अब पूरी तरीके से थ्रू आउट द ईयर सोनमर्ग के लिए जो है वो जा सकेंगे। क्योंकि कश्मीर घाटी में जो लोग घूमने आते हैं, सोनमर्ग पहुंचना उनके लिए एक सपना रहता है। और सोनमर्ग एक फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना किसी भी मौसम में, किसी भी हालात में अब पहुंचना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये मुमकिन बन पाया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो कंस्ट्रक्शन की गई है इस 6.4 किलोमीटर की टनल की, जिसमें करीबन 2400 करोड़ से ज्यादा की लागत जो है वो आई है। और प्रधानमंत्री ने अब इस टनल को देश के नाम समर्पित कर दिया है। फिलहाल इस साइट पर जहां पर ये इनॉग्रेशन हो रहा है वहां पर देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, साथ साथ में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, पीएमओ में राज्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह उस साइट पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो लगातार, क्योंकि इस टनल का निर्माण का काम जो है पिछले 5 सालों में जो तेज गति से बढ़ाया गया है वो उनकी देखरेख में जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर आने वाले सभी पर्यटकों के लिए। क्योंकि अब उनका जो सपना है पूरे साल सोनमर्ग तक पहुंचना, वो एकदम बेहद जो है वो आसान हो गया है। बिल्कुल रमन, और आपने काफी ज्यादा चीजें बता ही दी डिटेल में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो रक्षा के एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, सुरक्षा का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, उसमें भी ये बहुत अहम योगदान देगी ये टनल। जी हाँ, बिल्कुल। सामरिक रूप से अगर हम देखें, रणनीतिक रूप से देखें तो जब लेह लद्दाख यानी कि चाइना के बॉर्डर तक पहुंचना होगा तो आपको कश्मीर से होते हुए इसी रूट का जो है वो आपको इसी रूट से होते हुए जाना पड़ता है। लेकिन जब ये टनल नहीं बनी थी तब आप समझिए कि 2-3 महीने ऐसे हुआ करते थे कि जडमोर टनल को आप पार ही नहीं कर सकते थे, जडमोर का इलाका जो है वो आप पार ही नहीं कर सकते थे। ऐसे में आप द्रास, कारगिल और लद्दाख का जो चाइना के साथ लगता हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इलाका है, वहां तक सैन्य मदद पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प था, वो हवाई रास्ता था। सड़क मार्ग से आप वहां पर मदद नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन अब जिस तरीके से जडमोर टनल का निर्माण हो गया है तो सैनिकों के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उनको बिना खतरा उठाए हुए इस टनल के माध्यम से वो आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी मैं जिस तरह से बता रहा हूं कि अभी भी जो आगे का रास्ता है, यानी कि एक और टनल जो है वो बनाई जा रही है, उस टनल का निर्माण काम जब पूरा हो जाएगा फिर द्रास, कारगिल और लद्दाख पहुंचना जो है वो बिल्कुल थ्रू आउट द ईयर यानी कि 365 दिन तो के लिए जो है वो पूरी यात्रा जो है वो रूट जो है वो पूरा खुल जाएगा। ऐसे में सैन्य शक्ति जो है वो भारत की बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्मन आंख दिखाता है तो उसको जवाब देने के लिए तुरंत वहां पर अगर रीइंफोर्समेंट भेजने की जरूरत होगी तो इन सड़क के माध्यम से वो सोनमर्ग टनल से होते हुए जोजिला टनल को पार कर कर द्रास पहुंच सकते हैं, कारगिल पहुंच सकते हैं। और लद्दाख की घाटी में भी जो चाइना के साथ घिरा हुआ इलाका है वहां पर भी सैन्य शक्ति जो है वहां पर दिखाई जा सकती है। और सीधे तौर पर जो मदद वहां पर जरूरत होगी उस मदद को कम समय में जो है वो पहुंचाया जा सकता है। तो ये एक सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जिस परियोजना पर जम्मू कश्मीर के अंदर उसी वक्त से शुरुआत हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभाला था। न केवल स्थानीय लोगों के लिए ये बेहतरी होगी बल्कि अगर